उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से एक साथ 2 ट्रेनों में हुई लूट से उत्तर प्रदेश की राजधानी तक अधिकारियों में देखी गई खलबली। 3 दिन पूर्व ट्रेनों में हुई लूट की घटना को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे जीआरपी आईजी एंकर। मुरादाबाद जनपद के आउटर पर 3 दिन पहले 2 ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट की घटना से जीआरपी में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले में रेलवे पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी है। लूटे गए मोबाइल फोन में से एक फोन ऑन हुआ है। अभी तक जांच टीम इस मोबाइल को ट्रेस करके बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी बीच आईजी जीआरपी सतेंद्र सिंह मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आईजी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी जीआरपी अपर्णा सिंह और टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद में 3 दिन पहले 2 ट्रेनों में यात्रियों से हुई लूटपाट की घटना से जीआरपी में हड़कंप मचा है। लुटेरों ने 2 ट्रेनों में चढ़कर तमंचा और चाकू के बल पर गोविंद नगर आउटर पर करीब 20 से अधिक यात्रियों से लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के तीसरे दिन मंगलवार को आईजी जीआरपी सतेंद्र सिंह घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। आईजी ने एसपी रेलवे अपर्णा गुप्ता व आरपीएफ के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। शनिवार की रात मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म कम थे, यानी सभी पर ट्रेनें खड़ी थी। इसी के चलते ट्रेनों को अवसर पर रोका जा रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पहले फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस और फिर लाल कुआं चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की। घटना के बाद से रेलवे पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। मंगलवार को जांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेनों से लूटे गए मोबाइल फोन में से एक फोन चालू हुआ है। अब रेलवे पुलिस इस मोबाइल फोन को ट्रेस करने में जुट गई है। आईजी जीआरपी सतेंद्र सिंह घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर गोविंद नगर में जहां घटना हुई थी वहां का बारीकी से निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। बाइट सतेंद्र सिंह, आईजी जीआरपी। कुछ यात्रियों के साथ पूछताछ हुई, क्या घटना है उसमें आपने अब विजिट की? हाँ, 10 तारीख की रात में 10/11 की रात ये घटना घटित हुई। यहाँ पे मुरादाबाद के पहले कटघर यार्ड पड़ता है, करीब 3 किलोमीटर पहले ही टुवर्ड्स नैनीताल। तो वहाँ पर कटघर यार्ड के पास ट्रेन होम सिग्नल के पहले थोड़ा स्लो होती है। तो वहाँ जब ट्रेन स्लो हो गई तो ये फैज़ाबाद दिल्ली एक्सप्रेस थी। तो इस एक्सप्रेस के रुकने के समय 2-3 लोग ट्रेन के अंदर चढ़ाए और उनके हाथों में छुरे थे। उन्होंने छुरे से प्रहार किया, जिसमें एक आदमी घायल हुआ है और उनके पास से कुछ सामान, कुछ नकदी और 2 मोबाइल चोरी कर लिए, लूट लिए उनसे। और लूटने के बाद वहीं पर ट्रेन से उतर गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद, करीब 45 मिनट के बाद में एक गाड़ी और आई, लाल कुआं एक्सप्रेस। तो लाल कुआं एक्सप्रेस में फिर वो चढ़ गए हैं और चढ़ने के बाद में 2 डिब्बे छोड़ करके, यानी एक डिब्बे में दोनों डिब्बों में वारदात हुई है। अभी वो दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहा कि ये सेम लोग थे या अलग अलग लोग थे। तो उसमें एक घटना में ये हुआ है कि शालिनी नाम की एक महिला है, वो ऊना हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो उनका जो बॉक्स था, ज्वेलरी रखी हुई थी उसमें, वो कान के कुंडल और गले के मंगलसूत्र वगैरह, चेन वगैरह थी। तो वो उन्होंने लूट लिया। और उनका हस्बैंड था, उसके पास मोबाइल था, वो ले लिया। और एक दूसरी घटना में एक बैग, वो सोते रह गए वो लोग, वो बैग चोरी कर लिया। तो बिष्ट साहब हैं, भुवन सिंह बिष्ट जी, तो उनका बिष्ट साहब का बैग उन्होंने ले लिया। वो सो रहे थे, उनको नींद नहीं खुली। तो उनका कहना यह है कि मेरी बात हुई टेलीफोन से, तो काशीपुर में उनकी नींद आ गई, उनको झपकी आ गई। और वो जब रुड़की में उठे तो उनका बैग गायब था। लेकिन वो घटना उसी ट्रेन में हुई है, उसी समय हुई है और 2 डिब्बे छोड़ के हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये घटना सेम लोगों द्वारा की गई, क्योंकि वहाँ 5-6 मिनट गाड़ी रुकी है। और जैसा कि शालिनी ने बताया कि मुश्किल से 2 मिनट में सारी वारदात हो गई और उन्होंने छीन के मेरा जो पर्स था और मोबाइल नीचे उतर गए और उसके बाद में ये दूसरे डिब्बे में चढ़ के ये बैग उतार लिया। तो ये घटना घटित हुई है। इसमें पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और हम लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।
इसमें बताने लायक चीज़ ये है कि हम लोगों ने आसपास के जो कैमरे हैं वो खंगाले हैं और कुछ बहुत ही इसमें हमें सॉलिड लीड मिली है, जिसकी वजह से हम 2-3 दिन के अंदर सारा सामान बरामद कर लेंगे और रिकवरी हो जाएगी और अरेस्ट भी हो जाएगी। इसमें कुछ कोताही हुई है हमारे जीआरपी के लेवल पे भी, आरपीएफ के लेवल पे भी। तो आरपीएफ के 2 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है उनके अधिकारियों द्वारा, और जीआरपी में हमारी जो अपर्णा जी हैं और हमारे जो पुलिस अधीक्षक रेलवे, उन्होंने 2 आरक्षी, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। सर, इस पूरे घटनाक्रम में किसी यात्री के ऊपर भी अटैक किया उन लोगों ने? हाँ, इसमें एक यात्री भीम है जिसके ऊपर जो मैंने बताया कि आपको वो लेटा हुआ था ऊपरी बर्थ पे, तो वो जो शराब ज़्यादा पिए हुए था वो मांग रहा था मोबाइल, और वो मोबाइल दे नहीं रहा था, तो छीना झपटी में उसने चाकू चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके पैरों पे लेफ़्ट जो बायां पैर है उस पर घुटनों पे और कुछ जख्म के निशान आए हैं। तो सर, क्या घटना का पदार्पण क्या जताई जा रही है? एक्सपेक्टेशन क्या है कि कुछ क्लूज आए हैं पुलिस के? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, सॉलिड लीड मिली है, और जिसके आधार पे कुछ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है वहाँ पे जो बीटीएस हमने उठाया था उससे जो नंबर मिले हैं और उससे जो लीड मिली है उससे बिल्कुल सॉलिडली 100% केस खुल गया है। सब पेशेवर लोग लग रहे हैं ये सारे? हाँ, पेशेवर लोग हैं, और जितना हम लोगों ने जानकारी की है दे आर क्रिमिनल, उनका आपराधिक पृष्ठभूमि भी है।